तो आज मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए कि जो मैं भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास उनके मोबाइल पर तुरंत जाएं और उसको पढ़ें। आइए आज लेसन नंबर जो 6 है उसका हम लोग वीडियो नंबर 3 का शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। चलो आते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3 में हम लोग अध्ययन करेंगे। कहता है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी चेंज माने बदलिए, द फ्लोइंग माने निम्नलिखित सेंटेंस माने वाक्य को, इनटू नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य में। स्टडी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को पढ़ो। यूज द सुटेबल वर्ब ऑफ आवर आवन इन प्लेस ऑफ द आइटलिस्ट वर्ड्स। ओके, अच्छा देखो, एकदम ध्यान से पढ़ना बाबू। एग्जाम्पल पढ़ लगे ना आप पूरा इसको बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन बाई ए कार बट आई, खाली स्थान ठीक है ना। यू कैन बाई ए कार आई, देखिए आंसर, यू कैन बाई ए कार बट आई। क्या आई के बाद सीधे नाट लगा देंगे? ना 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 ना, जो सहायक क्रिया होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो यू कैन बाई ए कार बट आई, और इस कैन को जो सहायक क्रिया है इसके आगे रहेगा। आई कैन नॉट, कैन के बाद नॉट। आप ऐसे भी नॉट लिखिए, आप स्टॉप ही लगाकर, मन करे तो पूरा नॉट लिखिए, कोई बात नहीं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आप नॉट ये सब जो लिखा होता है क्या गलत? नहीं नहीं, जो आपकी इच्छा हो पूरा लिख सकते हैं। चलिए बाई है नॉट, तो इस तरीके से आप इसको देखिए, आपको कैन के साथ बाई भी इसको ऐड करना। अच्छा एक और देखता अभी समझ आए। कहता है कि आई हैव सोल्ड माई हॉर्स बट आई, चलिए खाली इसका, तो आई हैव सोल्ड माई हॉर्स बट आई हैव नॉट सोल्ड। एक बार फिर सोल्ड आ रहा है, देख रहे हैं, मैंने अपने घोड़े को बेच दिया लेकिन गाय को नहीं बेचा। समझ गए? तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं। देखिएगा एक बार फिर बता दो, दोनों एग्जाम्पल से बात सिद्ध हुई कि सहायक क्रिया यहाँ पर लगा कर तब नॉट लगाएंगे, और यहाँ पर जो वर्ब आपका यूज कर रहा है उस वर्ब को फिर लिखाना पड़ेगा। एक बार बात समझिए, सहायक क्रिया लगा करके आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जो वर्ब आप देख रहे हैं उस वर्ब को भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो काहे नहीं हल करते? चलिए पहला देखते हैं। कहता है कि मीरा प्लेज बैडमिंटन बट सी, मीरा प्लेज बैडमिंटन बट सी। अच्छा जरा देखिए, ये प्लेस में यस लगा है, तो कहा हम लोग डज नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? ओके, एकदम करेंगे। देखिए, मीरा प्लेज बैडमिंटन बट सी डज नॉट, याद रखो डज नॉट, फिर प्ले यहाँ पर जाएगा ना, वर्ब जाएगा। तो सी डज नॉट प्ले हॉकी, यानी इसमें सी के साथ सी तो दिया है, डज नॉट प्ले आप भरेंगे, डज नॉट प्ले आप भरेंगे। चलिए दूसरा कहता है इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग एस्टरडे, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग एस्टरडे बट इट, फिर आप वाज लिखेंगे, फिर आप नॉट लिखेंगे, फिर आप रेनिंग लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? रेनिंग वर्ब है, तो बट इट वाज नॉट रेनिंग, इतना भरना है आपको, वाज नॉट रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर वाज दिया है। उस सहायक क्रिया को उठाकर ईट के बाद रखिए, फिर नॉट लगाइए, और आप जब देखिए यहाँ पर वाक्य में जो बातें आप देख रहे हैं उसको आप बताएं। ओके, अच्छा चलते हैं तीसरा नंबर पर। कहता है कि यू सेंट मी एन इनवाइटेशन फॉर योर ब्रदर वेडिंग बट यू, ओके। अब देखिए जरा, यहाँ पर सेंट लिखा गया है, वर्ब का दूसरा रूप, समझिए, सेंट में भेजना होता है, तो सेंट है वर्ब का पहला रूप है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यू डू नॉट सेंट, ओके। यू के बाद डू नॉट सेंट, इतना भरेंगे बाबू इसमें, डू नॉट सेंट ऑन फॉर योर सिस्टर वेडिंग। 4 नंबर है सी हैज ए कार, यानी उसके पास एक कार, सी हैज ए कार बट सी हैज नॉट ए ड्राइवर, बट सी हैज नॉट भरेंगे, बट सी हैज नॉट ए ड्राइवर। ओके, 5 नंबर है ही नोज यू,
ओके, नो में यस लग गया, इसे सिद्ध होता है कि वहाँ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा नेगेटिव बनाने के। तो आपका होगा ही नोज यू बट ही डज नॉट नो योर ब्रदर, यानी कि NOW, ही डज नॉट नो, इतना भरना पड़ेगा इसमें, ही डज नॉट नो योर ब्रदर। आई कैन लैंड यू मनी, मैं आपको उधार धन दे सकता है, बट के बाद फिर आई लिखिएगा, फिर कैन लिखिएगा, फिर नॉट लिखिएगा, फिर लैंड होगा। तो इसमें इतना भरा जाएगा, आई कैन नॉट लैंड, आई कैन नॉट लैंड, यानी आपका होगा कि आई कैन लैंड योर मनी बट आई कैन नॉट लैंड योर बुक्स, माई बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। माई ब्रदर कुक्स बट माई सिस्टर कुक्स, यानी डज नॉट कुक, बट माई सिस्टर डज नॉट कुक हो जाएगा, बट माई सिस्टर डज नॉट कुक। आगे है माई मदर के बाद योर प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट बट, याद करो, कहता है कि योर प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट बट के बाद आई है ना, आई के साथ आई हैव नॉट कर देंगे एनी सिस्टर, यानी इसका हो जाएगा आई हैव 2 ब्रदर बट आई हैव नॉट एनी सिस्टर, यानी हैव नॉट इसमें भर देंगे। और चलते हैं 10 नंबर के पास। 10 नंबर कहता है कि बाई सम फ्रूट बट डू नॉट बाई एनी बनाना, डू नॉट एनी बनेगा, बट डू नॉट बाई भी लिखना पड़ेगा, बट डू नॉट बाई एनी बनाना। तो इस तरीके से ये आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 3 था उसको हम लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना। अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है कि नेगेटिव वर्ड्स को कैसे बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि इसमें जो ट्रिक लगाया है ना वही आप जानिए बस, और अगर वाकई आपको दिखाई दे, यानी इन सभी सेंटेंसों में आप एक चीज़ देखेंगे, कहीं ऑलवेज होगा तो आप उसको नेगेटिव में बनाएंगे तो नेवर में बदल देंगे, कहीं समथिंग होगा तो आप उसको नोथिंग में बदल देंगे, कहीं समवेयर होगा तो आप उसको नोवेयर में बदल देंगे, कहीं सम वाट होगा तो उसको नो वाट में बदल देंगे, ऐसे होता है। जरा देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो इसका होगा आई हैव नॉट। यहाँ पर देखिए सीधे दूसरा पाप, ये दोनों बनाया गया, लेकिन हमको तो लगता है कि दूसरा नंबर ही रखेंगे, क्योंकि हैव है, सम के बाद नो लगा दीजिए, तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू यू, उसका अर्थ होगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सूचना है, और नीचे वाला हो जाएगा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सूचना नहीं। ही गेव मी समथिंग, निगेटिव बनाना है, नो समथिंग जहाँ पर नोथिंग बदल दी, बात खत्म। कह रहा है कि ही गेव मी समथिंग, तो यहाँ पर ही गेव मी नोथिंग। तीसरा है आई सा समवन एंटरिंग योर रूम, आई सा समवन एंटरिंग योर रूम, तो इसको बनाएंगे तो आई सा नो वन, समवन के पर नो वन, आई सा नो वन एंटरिंग योर रूम। अफर्मेटिव है नो, यू कैन फाइंड इट समवेयर, यू कैन फाइंड इट समवेयर, तो इसको बनाएंगे ना तो यू कैन फाइंड इट नोवेयर, वी कैन फाइंड इट नोवेयर। यानी इन सभी सेंटेंस में एक चीज़ देखिएगा, कुछ चेंज वगैरह मत करिएगा, जहाँ समथिंग होगा उसको नोथिंग में, जहाँ समवेयर होगा नोवेयर में, जहाँ ऑलवेज होगा उसको नेवर में, जहाँ सम होगा उसको नो में, जहाँ एवरीबॉडी होगा नो बॉडी में, जहाँ एवरीवन होगा उसको नो वन में, बस यही चेंज कर दीजिए, नेगेटिव आपका बन गया। चलिए आगे तक देखते हैं। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से वाक होगा, कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, दिखा रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही ऑलवेज कम्स विथ ए कंप्लेन, वो सदैव एक शिकायत लेकर के आता है। तो आप इसको ही बनाएंगे तो ही ऑलवेज को किस में बदल देना है, नेवर में, ही नेवर
comes with a complaint. He never comes with a complaint. Okay. फिर अफर्मेटिव में either you or I am wrong. either you or I am wrong. निगेटिव बनाना है ना, यन यन जोड़ दीजिए ना, आइदर है तो इसके पहले यन, तो नाइदर यू नार, नाइदर इस यन जोड़ दिए, नाइदर यू आर के पहले नार आई एम रॉन्ग. समझिए, तो बना दीजिए, बात खत्म होती है. आइए एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं. तो एक्सरसाइज 4 आपका कहता है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस नॉट निगेटिव में बदलना, यानी बदलने का मतलब ये उसमें नॉट आना चाहिए. स्टडी द एग्जाम्पल, यूज द सुटेबल नेगेटिव वर्ड्स ऑफ योर ओन इन प्लेस ऑफ द आइटिलाइज्ड वर्ड्स. कहता है कि समबॉडी गेव मी दिस न्यूज. आंसर में आप निगेटिव बनाएंगे तो समबॉडी को सिर्फ नोबॉडी में, नोबॉडी गेव मी दिस न्यूज. और सेकेंड है हैव यू एवर बीन टू मुंबई, और निगेटिव में हैव यू नेवर, इवर को नेवर, हैव यू नेवर बीन टू मुंबई. चलो, पहला है नो आई हैड सम डिफिकल्टी इन आंसर हिज क्वेश्चन. जब आप निगेटिव बनाएंगे तो आई हैड सम को आप देख रहे हैं नो, आई हैड सम को नो में बदल देंगे, सिर्फ नो में बदलिए, बाकी वाक्य आई हैड नो डिफिकल्टी इन आंसर हिज क्वेश्चन. ही गोज टू फिल्म समटाइम्स, ही गोज टू फिल्म समटाइम्स. He does not, देखिए यस सर, he does not to films sometimes. I heard someone knocking at the door, तो I heard no one, निगेटिव में I heard no one knocking at the door. Have you ever read the story before, निगेटिव होगा have you never, ever जो होगा never में, have you never read this story before. Somebody will help the poor woman. Somebody will help the poor woman. इसका होगा तो nobody, somebody को सिर्फ nobody में, nobody will help the poor woman. Somebody will help the poor man. Nobody will help the poor man. I have already sent a telegram to my father. I have not. याद करो, हैव के बाद नॉट लिखो, या ऑलरेडी उसने नेवर में बदल सकते हैं. आई हैव नेवर सेंट ए टेलीग्राम टू माई फादर. 8 हमारा देयर इज सम वाटर इन द जग, यानी जग में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन द जग. आप निगेटिव बनाएंगे तो देयर इज सम को आप नो में चेंज कर दीजिए, बस याद रखो सम को नो में चेंज कर दो. तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज नो वाटर इन द जग, देयर इज no water in the jug. No. You will find him somewhere in the school. देख रहे हैं ना, तो आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो you will find him nowhere in the school. You will find him nowhere in the school. 10 नंबर है she told me something about your last week. She told me something, तो she told me nothing about your last week. तो इस तरीके से ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है. बाकी के हम लोग लेसन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. चलिए बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.